फिर पिछली बार 19 जीते थे, 3 भाजपा के लोग जीते थे। भाजपा का तो 2 वो जीता था। एक नकली आदमी हम ही लोग का था चैनपुर, हम ही लोग वोट देके जिता दिए थे। लेकिन नकली आदमी इसलिए कहा कि वो भाजपा में जाना मंजूर किया, राष्ट्रीय जनता दल में आना मंजूर नहीं किया, इसलिए मैंने नकली कहा। ऐसे नकली लोग को भी पहचानने की जरूरत है। राजेश राय ने ठीक कहा, कभी बहुजन समाज पार्टी की आड़ में, कभी कोई दल के आड़ में चुनाव लड़ जाते हैं कि हम सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं, कभी कहते हैं कि हम धर्मनिरपेक्षता के पक्षधर हैं। कैसा सामाजिक न्याय, कैसा धर्मनिरपेक्षता। चैनपुर से जीता हुआ कैंडिडेट को देख लीजिए, वो भाजपा के साथ खड़ा होना पसंद किया, लालू प्रसाद के साथ खड़ा होना नहीं पसंद किया, तेजस्वी के साथ खड़ा होना नहीं पसंद किया। यह बात मत भूलिएगा, खास तौर से कैमूर के लोगों को मैं कह रहा हूं। आपके सामने चैनपुर का उदाहरण है, हम जीता तो तोहरे पार्टी में चल जाए और जितला के बाद के धारी, जितला के बाद के पगहा में बांध के ले उनका के पैसे पर, हमारा तो जीता हुआ लोग पैसे पर भाग गया था। याद करिए, जो जीता था लालटेन से, उन लोगों ने भी पैसा लेके भाग गया। हम जिस सीट पर है यहां अरे मोहनिया में, तो ऐसे लोगों को भी चिन्हित करना होगा और दंड देना होगा। तो किसी पार्टी का वहां चिन्ह नहीं लगाइएगा। इस देश में सबको सभा करने का अधिकार है, अपनी मांग रखने का अधिकार है, लेकिन किसान को कोई अधिकार नहीं है। वो हमने आपका देखा था, आदेश था सिविल डीओ, उसका दिमाग खराब है। मैं आपके मन से कह रहा हूं, यहाँ का स्थानीय सिविल डीओ का दिमाग खराब है, उसके इलाज के लिए रांची भेजना पड़ेगा। सरकार का नियम नहीं है कि आप किसी राजनीतिक कार्यक्रम को आप नहीं देंगे अनुमति और आप रोक देंगे, यह आपकी हैसियत नहीं है। और राष्ट्रीय जनता दल के सभी साथियों को कहते हैं, भविष्य में कोई भी कार्यक्रम करने के लिए कहीं अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। देश का कानून कहता है हम राजनीतिक कार्यक्रम हम कभी भी कहीं पर भी कर सकते हैं, इसकी अनुमति की जरूरत नहीं है, कभी नहीं लेने की जरूरत है। केवल हेलीकॉप्टर की जब सभा होगी तेजस्वी जी की, उसी को लेने की जरूरत है, बाकी कोई कार्यक्रम के लिए लेने की जरूरत नहीं है। हम जिला प्रशासन को हम देख लेंगे इस विषय पर कि आप लोकतंत्र को समाप्त करने के लिए अघोषित जो आपातकाल का ये आगाज है, उस अनुमति के पत्र में ही दिखाई दे रहा है आपको। वर्तमान की नीतीश कुमार सरकार की, उसका जोरदार विरोध करते हैं राष्ट्रीय जनता दल के तौर पे। और राष्ट्रीय जनता दल बड़ा स्पष्ट रूप से कानून लाएगा कि बिहार में हम लोग 100% डोमिसाइल नीति लागू करेंगे और इस पे हम लोग कोई समझौता नहीं करेंगे। इंडिया गठबंधन की सहमति बन चुकी है। अभी राजनाथ सिंह ने पटना में राजद पे हमला बोलते हुए कहा है कि सचिव दत्तात्रेय होसबोले कर रहे हैं कि भारत के संविधान से धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद को हटा दिया जाना चाहिए। तो आप किस संविधान में आप विश्वास रखते हैं राजनाथ सिंह जी? मनुस्मृति में कि भारत के संविधान में? आपको ही जब विश्वास नहीं भारत के संविधान में, जो समाजवाद शब्द हटाना चाहते हैं, धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाना चाहते हैं, आखिर यह प्रस्तावना से जब आपको घिरा है तो बाकी संविधान के बारे में, आपके बारे में तो सब लोग जानते हैं। पिछली बार तो यही कह रहे थे कि हम आरक्षण की समीक्षा करेंगे मोहन भागवत। तो ये चुनाव के साल हमेशा भारत के संविधान को नष्ट करने के लिए मैंडेट मांगने का काम भाजपा आरएसएस के लोग करते हैं। राजनाथ सिंह का बयान भी उसी कड़ी में है। अब जदयू नाम का कोई पार्टी बिहार में नाम मात्र का बचा है। उस पूरी पार्टी का विलय चुनाव के तुरंत बाद, जदयू का भाजपा में विलय चुनाव के तुरंत बाद जो समझौता है भाजपा और जदयू के भीतर कि केवल बिहार के आम मतदाताओं को झांसे में रखने के लिए यह चुनाव अलग अलग लड़ेंगे, लेकिन चुनाव के तुरंत बाद यह दोनों दल मर्ज कर जाएंगे। इसलिए बिहार के लोगों को सोचना है कि हम वोट जो दे रहे हैं
वो भाजपा को वोट दे रहे हैं, नीतीश जदयू को नहीं दे रहे हैं। यह बात साफ संकेत है इसका। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।